हेलो डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास है हमारा झारखंड का प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक सुविधा के लिए झारखंड राज्य को प्रमंडल में, प्रमंडल को जिले में और जिले को अनुमंडल में और अनुमंडल को प्रखंड में, प्रखंड को ही अंचल कहते हैं, इसमें बांटा गया है। तो प्रमंडल को किसमें राज्य को, झारखंड राज्य को किसमें बांटा गया है? प्रमंडल में। और फिर प्रमंडल को जिला में बांटा गया है और जिला को अनुमंडल में बांटा गया है और अनुमंडल को प्रखंड में बांटा गया है। तो वर्तमान में झारखंड राज्य में कितना प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है, 24 जिला है और 42 अनुमंडल है और 260 प्रखंड है। तो जितने भी कीवर्ड है ना, ये आप क्या कीजिए ना, कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपको याद भी हो जाएगा और आप एक एक्टिव पार्टिसिपेट भी लीजिएगा और आपको याद करने में भी ईजी रहेगा। पहला प्रमंडल जो है प्लामू प्रमंडल है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मेदिनीनगर में है, ठीक है। और प्लामू प्रमंडल में 3 जिला आता है। पहला जिला है गढ़वा जिला, दूसरा है प्लामू जिला और तीसरा है लातेहार, ठीक है। प्लामू को ही इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मेदिनीनगर, जो कि प्लामू में है। तो देखिए गढ़वा जिला में कितना अनुमंडल आता है, क्या क्या अनुमंडल है? तो गढ़वा है। अब गढ़वा जिला से गढ़वा अनुमंडल एक तो याद रहेगा, दूसरा क्या है? नगर उटारी है और तीसरा क्या है? रंका है, ठीक है। तो गढ़वा से याद रखिएगा, गढ़वा एक अनुमंडल हो गया, दूसरा गढ़वा यानी नगर और तीसरा क्या है? रंका। और इसमें प्रखंड कितना है? तो 19 प्रखंड है। दूसरा आपका जिला कौन सा है? तो प्लामू जिला है। प्लामू जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो मेदिनीनगर में है, ठीक है। और प्लामू प्रमंडल का भी मुख्यालय क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर हो जाएगा। तो पहला तो आपका अनुमंडल मेदिनीनगर से ही हो गया, मेदिनीनगर सदर। दूसरा याद रखिएगा कि हुसैनाबाद है और तीसरा जो है छतरपुर है। तीसरा जिला जो है लातेहार है और लातेहार का अनुमंडल लातेहार से ही लातेहार सदर हो गया, ठीक है। तो प्लामू जिला में कितना प्रखंड हो गया? 20 प्रखंड हो गया। और कितना अनुमंडल है? तो 3 अनुमंडल है। और लातेहार में कितना अनुमंडल है? 1 अनुमंडल है। और कितना प्रखंड है? तो 9 प्रखंड है। तो प्लामू प्रमंडल में याद रखिएगा कि 3 जिला है, 7 अनुमंडल है, ठीक है। और आपका प्लामू में सबसे ज़्यादा प्रखंड है, सबसे ज़्यादा प्लामू प्रमंडल में सबसे ज़्यादा प्रखंड है। तो आपका प्लामू जिला में सबसे ज़्यादा प्रखंड है, 20 प्रखंड है, ठीक है। और लातेहार में 9 प्रखंड है। दूसरा प्रमंडल है संथाल परगना प्रमंडल। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, दुमका में है। अब संथाल परगना में कौन कौन सा आपका जिला आता है? देखिए देवघर, देवघर का आपका अनुमंडल क्या हो गया? तो इसका अनुमंडल है आपका देवघर और मधुपुर, ठीक है। तो देवघर से तो देवघर याद रहेगा, पहला याद रहेगा और दूसरा मधुपुर याद कर लीजिएगा। अब गोड्डा जिला, इसका हो गया गोड्डा सदर। इसमें देवघर में कितना आपका प्रखंड है? तो याद रखिएगा 10 प्रखंड है। और गोड्डा में कितना प्रखंड है? तो 9 प्रखंड है। साहिबगंज में, तो इसमें साहिबगंज का एक हो गया साहिबगंज और दूसरा क्या हो गया? राजमहल, ठीक है। और इसमें कितना प्रखंड है? तो 9 प्रखंड है। पाकुड़ में, तो पाकुड़ सदर, इसमें कितना प्रखंड है? तो 6 प्रखंड है। दुमका से दुमका सदर हो गया और इसमें कितना प्रखंड है? तो 10 प्रखंड है। और कितना है इसमें? 3 3 6 और 6 क्या है आपका? जामताड़ा, ठीक है। जामताड़ा का क्या हो जाएगा? प्रखंड। तो जामताड़ा सदर हो जाएगा। और इसमें कितना आपका प्रखंड है? तो 6 प्रखंड है। देखिए संताल परगना में का मुख्यालय कौन है? दुमका है। सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रखंड किसमें है? तो देवघर में भी प्रखंड 10 प्रखंड है और दुमका में भी 10 प्रखंड है, ठीक है। और सबसे कम किस में है? तो सबसे कम जो है पाकुड़ में है और जामताड़ा में है। पाकुड़ और जामताड़ा में आपका 6 प्रखंड है। तीसरा प्रमंडल है आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और इसका मुख्यालय क्या है? आपका हजारीबाग है। इसमें कौन कौन सा जिला आ गया? चतरा आ गया, कोडरमा आ गया, गिरिडीह आ गया, धनबाद आ गया, बोकारो आ गया, हजारीबाग आ गया। तो चतरा में कौन सा है? चतरा जिला में चतरा सदर हो गया, सॉरी, और आपका सिमरिया हो गया। इसमें कितना प्रखंड है? तो 12 प्रखंड है। कोडरमा से याद रखिएगा कि कोडरमा सदर, और इसमें कितना प्रखंड है? तो 6 प्रखंड है। गिरिडीह
गिरिडीह से गिरिडीह सदर, खोड़ी, महुआ और डुमरी, सबसे ज़्यादा इसी में आपका अनुमंडल है। किसमें? गिरिडीह में। कितना अनुमंडल है? तो एक अनुमंडल, खोड़ी, महुआ है और डुमरी, ये तीन ही अनुमंडल है इसमें। और कितना इसमें प्रखंड है? तो 13 प्रखंड है। उत्तरी छोटा नागपुर में आपका गिरिडीह में 13 प्रखंड है और चतरा में 12 प्रखंड है। नेक्स्ट जिला है आपका धनबाद। धनबाद से धनबाद सदर हो गया, इसमें कितना प्रखंड है? तो 8 प्रखंड है। बोकारो से आपका चास और बेरमो, ठीक है, ये याद रखिएगा। बोकारो का मुख्यालय क्या है? चास, यानी चास और बेरमो। इसमें कितना आपका प्रखंड है? तो 16 प्रखंड है, यानी सबसे ज़्यादा आपका किसमें है? बोकारो में है। सबसे ज़्यादा किसमें है? बोकारो में है, ठीक है। यानी आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में बोकारो में सबसे ज़्यादा बोकारो में आपका 9 ही है। हजारीबाग का बात थोड़ा यहाँ पे देखिए, हजारीबाग में कितना है? तो हजारीबाग का क्या है? हजारीबाग सदर है और बढ़ी है, ठीक है। इसमें कितना प्रखंड है? तो 16 प्रखंड है। तो आपका प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में सबसे ज़्यादा प्रखंड किसमें है? तो हजारीबाग में सबसे ज़्यादा प्रखंड है। रामगढ़ सदर हो गया और अनुमंडल, और इसका प्रखंड क्या है? तो कितना है? 6 प्रखंड है इसमें। याद रखिएगा कि रामगढ़ सदर में 6 प्रखंड है और किसमें है? कोडरमा में 6 है, ठीक है। तो उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिला है, जिसका मुख्यालय हजारीबाग में है और जिसमें सबसे ज़्यादा हजारीबाग जिला में प्रखंड है, 16 प्रखंड है, ठीक है। उसके बाद आपका गिरिडीह में है, कितना प्रखंड है? 13 प्रखंड है। उसके बाद आपका चतरा में है, कितना प्रखंड है? 12 प्रखंड है, ठीक है। क्या हो गया? पहला याद रखिएगा हजारीबाग, दूसरा याद रखिएगा गिरिडीह, तीसरा याद रखिएगा चतरा। 16, 13 गिरिडीह में और 12 आपका चतरा में, ठीक है। और कोडरमा सदर में और आपका रामगढ़ में कितना है? तो 6 प्रखंड है। चौथा आ गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? रांची है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा जिला आता है? तो याद रखिए, गुमला आता है, लोहरदगा आता है, रांची आता है, खूंटी आता है, सिमडेगा आता है। गुमला जिला का अनुमंडल क्या है? तो गुमला सदर है और बसिया है। इसमें कितना प्रखंड है? 12 प्रखंड है आपका गुमला में। और चैनपुर, इसमें 3 आपका अनुमंडल आता है गुमला में, गुमला सदर, बसिया और चैनपुर आता है। याद रखिएगा, गुमला जिला में 3 अनुमंडल आता है। एक गुमला सदर के नाम से ही हो गया, दूसरा तो और तीसरा याद रखिएगा कि बसिया और चैनपुर है। और नेक्स्ट क्या है आपका? लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला का अनुमंडल क्या हो गया? तो लोहरदगा से ही लोहरदगा सदर हो गया, ठीक है। रांची से क्या हो गया? तो रांची सदर हो गया और दूसरा क्या हो गया? बुंडू हो गया। और खूंटी में क्या हो गया? खूंटी सदर हो गया और सिमडेगा से सिमडेगा सदर हो गया। तो रांची में कितना प्रखंड है? 18 प्रखंड है। और गुमला में कितना प्रखंड है? 12 प्रखंड है। सिमडेगा में कितना प्रखंड है? 10 प्रखंड है। और लोहरदगा में कितना है? 7 प्रखंड है। और खूंटी में कितना है? 6 प्रखंड है। तो सबसे ज़्यादा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय रांची है और जिसमें 5 जिला आता है। गुमला आता है, लोहरदगा आता है, रांची आता है, खूंटी आता है, सिमडेगा आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रखंड जो है रांची जिला में है। सबसे ज़्यादा प्रखंड रांची जिला में 18 प्रखंड है आपका। फिर उसके बाद गुमला जिला में 12 प्रखंड है। फिर उसके बाद सिमडेगा जिला में 10 प्रखंड है, ठीक है। फिर उसके बाद लोहरदगा में कितना है? 7 है। फिर उसके बाद याद रखिएगा खूंटी में कितना है? 6 है। अब देखिए कोल्हान प्रमंडल, इसका मुख्यालय आपका चाईबासा में है और इसमें कितना जिला आता है? तो पूर्वी सिंहभूम आता है, जिसका मुख्यालय जमशेदपुर में है। पश्चिमी सिंहभूम आता है, जिसका मुख्यालय चाईबासा है। और सरायकेला खरसावां, जिसका मुख्यालय सरायकेला है। अब देखिए, पूर्वी सिंहभूम में आपका अनुमंडल कौन है? तो दाल, भूमगढ़ है, जमशेदपुर और घाटशिला है, ठीक है। और पश्चिमी सिंहभूम में कौन है? तो इसमें सिंहभूम सदर है, चक्रधरपुर है, पोरहाट और जगन्नाथपुर है। सरायकेला खरसावां में एक सरायकेला खरसावां से ही सरायकेला हो गया और दूसरा क्या हो गया? चांडिल हो गया, ठीक है। तो कोल्हान प्रमंडल में सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा प्रखंड जो है, याद रखिएगा कि पश्चिमी सिंहभूम में है। कितना प्रखंड है? तो 17 प्रखंड है। कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो चाईबासा है। इसमें 3 जिला आता है और 3 जिला में से पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम में सरायकेला है। पश्चिमी सिंहभूम का सबसे ज़्यादा प्रखंड है। कितना प्रखंड है? तो 17 प्रखंड है। फिर उसके बाद पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में सेम है। कितना है? 11 प्रखंड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो झारखंड राज्य है ना, उसको 5 प्रमंडल, 24 जिला, 42 अनुमंडल और एवं 207 प्रखंड में बांटा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही शॉर्ट और यूज़फुल वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है डियर, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।